अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्री की सब्ज़ी आपने कैसे हासिल करनी है और इसी फ्री की सब्ज़ी से आपने मुर्गियों की फ्री फीड कैसे बनानी है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि इस शॉपिंग बैग में सब्ज़ी वाले अंकल ने क्या कुछ डाला है। तो मैं आपको बताता चलूँगा और साथ साथ तरीका भी बताऊँगा कि आपने फ्री फीड को किस तरीके से बनाना है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं एक अदद लहसन, जो कि काफ़ी बड़ा है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लहसन की इतनी बड़ी कली देखी है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। उसके बाद एक अदद लौकी, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ की है, काफ़ी बड़ी भी है और ठीक भी लग रही है। पता नहीं अंकल ने क्यों मेरे शॉपर में डाल दिया है, लेकिन चलो उनको स्वाब भी होगा मुर्गियों की फ्री फीड का। तो 2 अदद प्याज भी डालें, जो कि काफ़ी अच्छी हालत में है। तो अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतने अच्छे प्याज भी डाले। तो इसको साइड पे रखते हैं क्योंकि ये धोने वाला आइटम नहीं है। तो अभी एक अदद टमाटर और निकला है, थोड़ा पिलपिला है और दूसरा भी थोड़ा सा नरम है लेकिन ठीक ही लग रहा है। चलो मुर्गियों के लिए डाल देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, ये बंद गोभी भी अंकल ने बीच में डाली है। दोस्तों आजकल जो फीड के रेट हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज जो फीड तैयार करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से अगर आप अपनी मुर्गियों को देते हैं तो आपकी मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और अगर अंडे देने वाली मुर्गियाँ, तो उनके अंडे देने की सलाहियत में भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो अगर आप फीड साथ में देना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं, तो आप ज़्यादा सब्ज़ी भी ले सकते हैं। किसी भी सब्ज़ी वाले से आप अपना कॉन्टैक्ट बना लें, या जिससे आप सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं तो उससे आप बोल दें कि भाई आप कम कीमत में मुझे पुरानी सब्ज़ी दे दें। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा करामत होने वाली है, क्योंकि किचन वेस्ट मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद भी होता है। तो अभी आप देख सकते हैं 5 गड्डियाँ पालक की हैं, और पालक में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा किस्म का आयरन और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स होते हैं। और उसके अलावा टमाटर में भी, और कद्दू तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि जैसे आप बादाम अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं, मुर्गों को खिलाते हैं, क्योंकि कद्दू के बीज से मुर्गियों का दिमाग तेज़ होता है और मुर्गियाँ चुस्त होती हैं। तो अब सबसे पहले इस सब्ज़ी को हम धो लेते हैं। दोस्तों सब्ज़ी को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सब्ज़ी के ऊपर ऐसे केमिकल्स लगे होते हैं, स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, जिससे मुर्गियाँ आपकी बीमार हो सकती हैं। ख़ासकर पालक के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई होती है, मिट्टी आपने अच्छी तरीके से धो लेनी होती है। इस मिट्टी को धोने से आपकी मुर्गियाँ जो हैं कि वो सेहतमंद रहेंगी। मिट्टी खाने से मुर्गियों की जो है गले में वो खरखर नहीं पैदा होगी, रेशा पैदा नहीं होगा। तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सर्दी में मुर्गियों का रेशे का मसला काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पालक को भी मैंने अच्छे तरीके से धो दिया, पानी भी इसमें से साफ़ निकल गया। आपने इसी तरीके से अपनी सब्ज़ी को साफ़ कर लेना है, जो कि आपने फ्री में ली होगी। तो आपको मैं बताता चलूँ कि फ्री फीड आपको बनाने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि पालक के पीछे जो ये इसकी जड़ होती है, इसको काटना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, धोने के बावजूद भी मिट्टी रह जाती है। तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा काट देते हैं, इसको बिल्कुल ही हम डंडियाँ-डंडियाँ कर देंगे। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्रूट वगैरह क्यों नहीं खिलाना। तो जो मुर्गियों से आप अंडा लेते हैं, या फिर जिन मुर्गियों का गोश्त आपने खाना होता है, तो उसके लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए कि उनको आपने फ्रूट नहीं देना होता, क्योंकि उससे उनका जो गोश्त का जायका होता है वो मीठा हो जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप फ्रूट भी डालना चाहें तो वो भी आप मुर्गियों को डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने तमाम सब्जियों को दरमियाने साइज़ का कट कर लेना है, और बाद में मैं आपको किचन से बची हुई कुछ चीज़ें जो मेरी पड़ी होंगी वो भी इसमें मिक्स करके फ्री फीड बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो अभी मैं सारी की सारी सब्ज़ी को दरमियाना काट लेता हूँ, इस तरह का काट लेता हूँ जो कि मुर्गी के मुंह में आ सके, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ बड़े होंगे। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से बड़े डकरों को, बड़े जो स्लाइसेस होंगे उनको किस तरीके से काटना है। तो कद्दू भी अंकल ने काफ़ी अच्छी हालत में दिए थे मुझे, तो ये काफ़ी अच्छी हालत में लग रहे हैं। तो आई थिंक उनसे सेल नहीं हुए, पुराने हुए, तो उन्होंने मुझे दे दी। तो ऐसे ही आपको नायाब किस्म की सब्ज़ी भी मिल सकती है। अगर आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। अब मैं टमाटर काट रहा हूँ। टमाटर आपको पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, जो कि मुर्गियों के चेहरे की सुर्खी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पालक आपको पता है गर्म होती है। ये लहसन जो मैं आपको कह रहा था, इसमें थोड़ा सा फ़र्क था, आई थिंक मुझे तो नज़र नहीं आया था, लेकिन अंकल को पता था कि ये पुराना लहसन है। तो ये काफ़ी बड़ा लहसन है, जीवन नस्ल का ये लहसन है, आजकल मार्केट में आया हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है। एक तुरी इसकी 2-3 लहसन के बराबर होती है। तो इसको भी आपने छोटा-छोटा सा काट लेना है, छोटे-छोटे से इसके स्लाइसेस बना लेने हैं, आपने इसी में मिक्स कर लेना है। तो प्याज को भी आपने इसी तरह छोटा-छोटा काट कर इसी के अंदर मिक्स कर देना है। तो बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि इसको छोटा करने के लिए एक मज़ीद आपको एक अदद गिलास चाहिए होगा स्टील का, जो कि मैं आगे आपको इसको कट करने का तरीका सिखाऊँगा कि
आपने किस तरीके से इसको काटना है। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो बड़ी-बड़ी डंडियाँ हैं वो आपके हाथ में जब आएँगी तो आपने काट लेनी है, जैसे कि पालक की बड़ी-बड़ी डंडियाँ। तो ये अब गिलास जो है मैंने आपको पहले बताया था, आपने इस तरीके से गिलास को मारते जाना है। इसमें 5 से 10 मिनट तक आप ऐसे इसको कूटते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल कट जाएगी। तो याद रखना है आपने प्लास्टिक का गिलास नहीं यूज़ करना और ना ही शीशे का करना है, क्योंकि वो टूट के आपको ज़ख्मी भी कर सकता है। तो आपने स्टील का गिलास ले लेना है, नीचे का बर्तन भी स्टील का ले लेना है। तो इसको इसी तरीके से आपने मारते जाना है और छोटा-छोटा पीस करते जाना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल उसी फीड की तरह काम करती है जिस तरह कि आपके आप बाज़ार से ख़रीदी हुई फीड लाते हैं। उसके बाद किचन के जो बचे हुए वेस्ट है, जिसमें एक अदद खजूर थी मेरे पास, ये भी मैंने इसमें डाल दी, और चावल जो बॉयल हुए हुए हमने रात को खाए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए, जो कि बाद में किसी ने नहीं खाया, तो ये मुर्गी की फीड में मैंने शामिल कर दिए। तो ये भी मुर्गियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेहत बख्श होंगे। तो उसके बाद आटा आपने डाल देना है, जो बचा कुचा आटा होता है, लेकिन याद रखें आटा डालने से पहले इसके साथ आप चोकर भी डाल सकते हैं। चोकर आपने डायरेक्ट डालना है, लेकिन अगर आप डाल रहे हैं तो आटे को आपने साइड पे देखें ऐसे कुछ देर के लिए चूल्हे पे पका लेना है, ताकि आटा जो है अच्छी तरीके से पक जाए और इसकी जो तासीर होती है वो भी गर्म होती है, क्योंकि आजकल सर्दी की रातें हैं तो मुर्गियों के लिए गर्म ग़िज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आटे को आपने गर्म करके इस तरीके से ठंडा करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर हाथ से आपने इस फीड को बिल्कुल मिक्स कर लेना है, ताकि ये फीड के साथ आटा बिल्कुल हर एक पत्ते और दाने के साथ चिपक जाए। तो इसको जब आप बना लें तो इस तरीके से आपने रख देना है। फिर उसके बाद आपने अपनी मुर्गियों को खोलना है और वो दौड़ कर आएँगी और ये सारा का सारा खा लेंगी। ये आपको मैं बताता चलूँ कि इससे आपकी फीड की जो एक्सपेंस है वो 50% कम हो जाएँगे। तो अब जो है कि मैं अपनी एस्ट्रलॉब मुर्गियों को रात के टाइम पे जो सी है 13 नंबर फीड देता हूँ अंडों के लिए, और दिन को इस तरीके से देसी ग़िज़ा देता हूँ, जैसे कि सुबह हो गया और दोपहर को थोड़ी बहुत ही ऐसी सब्ज़ी इनको डाल देता हूँ। आप सुबह भी ये खिला सकते हैं और रात को थोड़ी सी आप 50-50 ग्राम भी या 30-30 ग्राम भी फी मुर्गी को खिला सकते हैं, जिससे आपकी मुर्गियों की जो अंडा देने की सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और भरपूर होगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा सेहत बख्श अंडे मिलेंगे, जो कि आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो अब ये मुर्गियों के बच्चे हैं पीछे से, इनका भी दिल कर रहा है कि हम भी खाएँ, तो इनको मैं बाहर नहीं निकालने वाला, क्योंकि ये बाहर निकालता जाऊँगा तो बड़ी मुर्गियाँ इन्हें मारेंगी। तो ये देखें तमाम मुर्गियों के बच्चों ने देखें कैसे शौक से इसको खाया है। तो आप ये चूज़ों को भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।